उसी भगवान के लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे प्रेम से भजता है उसको मैं सर्वत्र दिखाई देता हूँ, और जहां छल आ गया, कपट आ गया, उसको कहीं नहीं मिलता। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, या चराचर जगत में कोई भी जीव हो, जो सभी भावों से मुझे भजता है, कपट का त्याग करता है, हमेशा हमेशा के लिए मैं उनके साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रामचरितमानस में जो राम है वो सबके हैं, कोई दुनिया के हैं। क्योंकि चराचर जगत की बात हुई, कोई भी प्राणी हो, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कीरत भरति भूति भज सोई असुर सर सब का हित हुई। सबके हित की बात, सबके हित की कल्याण की बात। और मेरा एक ही धर्म है सनातन। आप चले जाओ इस्लाम में, वो कहते हैं इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो काफिर हो। ईसाई मुस्लिम चले जाइए, वो कहते हैं ईसाई बन जाओ। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता, मनोरभाव, आप मनुष्य हो जाइए। सनातन क्या सिखाता है, आप मनुष्य हो जाएंगे। आप मनुष्य कैसे बनेंगे, जब हमारे अंदर इंसानियत होगा। कहते हैं ना कि करे अपराध ना माने उसे हैवान कहते हैं, भटकता जो रहे जग में उसे अनजान कहते हैं, हजारों बार गिर संभले उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। जब दूसरे का दर्द देखेंगे उसमें हमारी भावना निहित होगी, संवेदना निहित होगी, तो भगवान मेरे साथ होगा। अब दिक्कत क्या है, दौर क्या चल रहा है हमारे बीच? हमारे बीच दौर चल रहा है चमत्कार का। हम जहां चमत्कार देखते हैं वहां जुटना शुरू कर देते हैं। कमी क्या है, हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। जिस गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हो गए और जिन्होंने वादा कर लिया कि प्रभु श्री राम का दर्शन कराएंगे, उन तुलसीदास को हनुमान जी के मिलने के बाद 12 वर्ष लग गए दर्शन में। जिनके गुरु ने सबरी के गुरु ने माता सबरी से बोला कि प्रभु यहीं आएंगे, 75 वर्ष इंतजार करना पड़ा। सबरी के यहाँ गए, भगवान जूठे बेर खाए उसके, लेकिन उसकी निष्ठा नहीं टूटी। हमारी आपकी निष्ठा टूट जाती है कि रविवार है तो सूरज भगवान की पूजा करेंगे, सोमवार है तो शंकर जी की, मंगलवार हनुमान जी, बुधवार गणेश जी, बृहस्पतिवार में विष्णु भगवान की पूजा नहीं किए, कुछ नहीं किए, शुक्रवार देवी जी की पूजा, शनिवार तो बड़ा पीड़ा देने वाला ग्रह है। हम बताओ, हम स्थिरता कहाँ हमारे अंदर? हमको स्थिर होकर के अपनी चित्त वृत्तियों को समेट करके उस प्रभु के चरण में लगाना पड़ेगा, तभी हम भगवत भक्ति के सरिता में स्नान कर पाएंगे। और जब तक हम अपने आप को समेट करके एक जगह एकाग्रता के साथ नहीं लगा रहे, तब तक ईश्वर कैसे मिलेगा? और चाहे आप हो चाहे हम हो, जो भी गलत होगा, जो भी गलत होगा परिणाम उसके गलत होंगे। हमारे पुराण में कथा है, एक गुरु जी थे, गुरु जी ने कई सिद्धियां कर रखी थी। गुरु जी कहीं नहीं जाते थे किसी के पास, कहते थे कि मैंने सनातन का चोला पहन लिया, मैं किसी के पास कुछ न मांगने जाऊंगा न कुछ करने जाऊंगा, जिसको आना होगा मेरे पास आएगा। और लोग जाते, जिस राज्य में गुरु जी का आश्रम था उस राज्य के सारे मंत्री सारे अधिकारी जाते थे गुरु जी के पास। गुरु जी परेशानी में है, गुरु जी कोई मार्ग बता देते थे। गुरु जी को ज्योतिष का भी बहुत ज्ञान था, पंचांगुली विद्या गुरु जी सिद्ध थी, पंचांगुली देवी का भी सिद्धि थी उन्हें, भूत भविष्य वर्तमान सब गुरुदेव बता देते थे। और सारे अधिकारी सारे मंत्री सब लोग जाया करते थे। लेकिन जो उस राज्य का राजा था बड़ा कर्मठ था, वो अपने कर्म पर विश्वास करता था, कहता ना पूजा पाठ मेरा इतना विश्वास नहीं है, कर्म करो बस, कर्म ही पूजा है। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ गया, लोग परेशान हो गए और राजा पूरी प्रजा को अपने बच्चे जैसा मानता था।
सारे मंत्री बोले साहब एक बार चलिए गुरु जी से मिल लीजिए। चलिए, नहीं जा रहा था, लेकिन जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा है तो राजा जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और गया गुरु जी के पास। गुरु जी ने जो भी उपाय बताए वैसे किया और राज्य में खुशहाली आ गई। अब राजा को बड़ा विश्वास हो गया, कोई काम करे गुरु जी से पूछो। गुरु जी में निष्ठा, हमने कहा अगर निष्ठा आपकी हो गई तो आपकी प्रतिष्ठा कभी धूमिल नहीं होगी। प्रभु में निष्ठा एक बार करके देख लीजिए, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो सकती। अब राजा को निष्ठा हो गई अपने गुरु में, कुछ भी काम करे गुरु जी से पूछो। एक बार वो विदेश यात्रा पे गया। अब आज जैसा होता था फ्लाइट से जाते, पहले विदेश यात्रा पे राजा जाता था तो उसके साथ हाथी घोड़े पैदल सब जाते थे। आज की तरह ढाबा तो था नहीं, जहां रुकते थे विश्राम करते थे, अपने टेंट लगाते थे, खाना पकाते थे, भोजन प्रसाद पाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो राजा विदेश यात्रा पे गया, काफी दिन बाद लौटा तो देखा उसकी इकलौती बेटी शादी के योग्य हो गई, विवाह योग्य हो गई। उसने तुरंत कहा कि गुरुदेव को सत्सम्मान पूर्वक लाया जाए और उनसे पूछेंगे, आदेश लेंगे इस कन्या की शादी कहाँ है। अब गुरु जी बुलाए गए, गुरु जी आए, राजा ने उनका चरण प्रक्षालन किया और उसके बाद कहा कि गुरुदेव ने पूछा कि राजन कैसे बुलाया, तो राजन ने बताया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, विवाह करना है, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बताएं कहाँ शादी होगी। अब गुरु जी बना रहे थे उसका चार्ट। उन्होंने कहा कि बच्ची की शादी बहुत ही बड़े कुल खानदान में होगी, आपसे भी बड़ा वो राजा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, वहां शादी होगी। और इसी बीच वो कन्या पानी लेके आ गई। अब आप बहुत ध्यान रखिएगा, दीजिएगा इस पर। पानी लेकर गया, गुरु जी ने देखा, गुरु जी ने उतनी सुंदर कन्या कभी देखी नहीं थी। राजा ने कहा गुरुदेव यही बेटी है, इसी की शादी कर दी। अब गुरुदेव को अपने मन में हो गया कि हमारी शादी हो जाती तो बढ़िया थी। देखिए, जो सब कुछ जान रहा है कहाँ शादी होनी है, क्या होना, सारा विद्वान, लेकिन वासना माया उसके ऊपर हावी। लेकिन राजा की निष्ठा है, प्रतिष्ठा नहीं जाएगी। गुरुदेव विचार करने लगे मेरी कैसी होगी, रुक गए, कलम रुक गई। राजा ने पूछा क्या हुआ, कहे कुछ नहीं। कहे नहीं बताइए गुरुदेव क्या हुआ। कहे बताएंगे तो कर नहीं पाओगे। कहे नहीं गुरुदेव बताइए, जो आप कहेंगे सब कुछ कर दूंगा। तो गुरु जी ने कहा कि अगर इस कन्या की शादी धूमधाम से वर खोज करके करोगे तो जैसे तुम्हारा राज्य पहले परेशान हुआ था वैसे ही परेशान हो जाएगा। राजा ने पूछा कोई उपाय, कोई उपाय है लेकिन कर नहीं पाओगे। कहीं नहीं गुरुदेव कोई उपाय हो बताइए। गुरुदेव ने कहा कि उपाय तो है, इस लड़की को एक संदूक में रख करके, इसका भोजन प्रसाद रख करके, जो भी आपको देना है सोना चांदी हीरा जवाहरात दे करके माँ गंगा को समर्पित कर दीजिए नौका में। जो भी इसको प्राप्त करेगा वह इसका पति होगा और तुम्हारा राज्य बच जाएगा। अब राजा की इकलौती बेटी, लेकिन राजा गुरु के प्रति समर्पित था, गुरु में कोई संदेह नहीं था उसे। वो गंगा जी के किनारे जा करके जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया और गुरुदेव वापस अपने आश्रम में गुरुदेव गुरुकुल चलाते थे। वो राज परिवार से राजा ही चलाता था उसे। 3 दिन बाद पहुंचे, बच्चों से कहे आज भी छुट्टी है। बच्चे बोले आज क्यों छुट्टी है गुरुदेव, 3 दिन छुट्टी थी आपको, आज आ गए। कहे नहीं, ऐसा है कि मैं साधना करने चल रहा हूं कमरे में और तुम लोग जाओ। गंगा जी में एक नाव आ रही होगी, सुसज्जित नौका है, उसमें एक संदूक रखा हुआ है, उसको उठा के लाना है, मेरे कमरे में रख देना है, कोई कितना भी चिल्लाए खोलना नहीं। अब उधर से नौका चली थी और रास्ते में एक राजकुमार, एक देश का राजकुमार निकला था शिकार पर और शिकार करके विश्राम कर रहा था नदी किनारे। जब देखा सुसज्जित नौका आ रही है, उसने अपने सैनिकों से बोला देखो इसमें क्या है। सैनिक लाए, संदूक निकाले, जैसे खोले वैसे राजकुमारी निकली अंगूठी लेकर के राजकुमार को पहना दी। राजकुमार पूछे देवी तुम कौन हो। उसने अपना परिचय बताया और बताया कि मेरे गुरु जी ने कहा था कि बहुत अच्छे खानदान में शादी होगी, छोड़ दीजिए गंगा जी में, आज से आप मेरे पति। अब राजकुमार को लगा ऐसे ही ईश्वर ने लिखा होगा मेरी शादी। उस राजकुमारी को लेकर के अपने साथ गया, कहा हम आपके राज परिवार में भी सूचित करवा देंगे। और उसने एक भालू पकड़ रखा था
शिकार में। उसने विनोदवश उस भालू को उस संदूक में डाला और कहा इसको आगे भेजो। अब आगे संदूक, आगे गुरुजी के चेले बांस बल्ली लेकर के, अब गुरुजी के चेले पकड़े, संदूक लाए, गुरुजी कमरे में रखे। अब गुरुजी अति प्रसन्न कि जो मैं चाह रहा तो हो गया। और जैसे गुरुजी ने संदूक खोला वैसे किसियान भालू उसके उनके ऊपर टूट पड़ी। बचाओ बचाओ चिल्लाए, सब लड़के दौड़े, मॉनिटर खड़ा हो गया। ना, गुरुदेव का आदेश है कोई कितना भी चिल्लाए खोलना नहीं है, कोई बड़ी साधना कर रहे हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव भालू ने अटैक कर दिया। अब देखिए गुरुदेव जब जान नहीं बची तो उन्होंने जिससे पढ़ाते थे खड़िया चाक, उससे दीवार पे लिखा कि मम इच्छा दैव नाशम दैव इच्छा परवलम राजद्वारे राजकन्या मोहि भालू बचतम। मम इच्छा दैव नाशम, मेरी इच्छा थी ऊपर वाले ने जो लिखा उससे मिटा दूं, लेकिन उसकी इच्छा प्रबल थी। राजद्वारे राजकन्या, उसको जहां जाना था गई। अब मुझे मेरे मृत्यु का कारण बनी कि जान लीजिए जितने लोग बैठे हैं सब लोग जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम बुरा काम करते हैं उसके पहले मुझे ज्ञात होता है कि बुरा है, उसके बाद भी करते हैं। उसके बाद भगवान के पास जाते हैं, भगवान बचा ले। तो भगवान के पास पहले ही बोल दिए होते कि भगवान मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि मुझसे बुरा ना हो। भगवान कभी आपसे बुरा न कर रहा था, लेकिन जब हमारे अंदर मैं आता है, अहंकार आता है, तो हम भगवान की नहीं मानते, फिर ओछी भक्ति करते हैं, निष्ठा वाली भक्ति नहीं करते कि हमें प्रतिष्ठा मिले, हम ओछी भक्ति करते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम जब भगवान में समर्पण है तो पूर्ण निष्ठा के साथ। जितने लोग बैठे हैं सब लोग, जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसके बाद एक शोक पत्र मिलता है।